Hello, welcome all to the SSC exam prep, and today I'm going to start a new subject, रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोग जो है आज डाइस से स्टार्ट करेंगे। डाइस यानी पासा। पासा तो सब देखे ही होंगे, लूडो में खेल चुके हैं। तो वही डाइस आज तक हम लोग खेले हैं, मगर आज हम लोग पढ़ेंगे। जो डाइस है उसमें हम लोग 5 टाइप्स पढ़ेंगे। 5 टाइप्स और देखेंगे कैसा कैसा सवाल बनता है। तो जो हम लोग सबसे पहला केस पढ़ने वाले टाइप, सबसे पहला टाइप केस वन। केस वन में क्या होगा कि सिंगल फिगर दिया हुआ रहेगा, ओनली वन फिगर, ओनली वन फिगर गिवन रहेगा और क्वेश्चन दे देगा। सेकेंड केस में क्या पूछ सकता है, 2 फिगर दे देगा, डाइस एक ही रहेगा, उसके 2 फिगर होंगे, तो 2 फिगर दे देगा, उसमें क्वेश्चन बनेंगे। थर्ड केस में होगा मोर देन 2 फिगर, 2 से ज़्यादा फिगर हो सकते हैं। केस 4 में ओपन डाइस होगा, ये ओपन डाइस होता है। अगर डाइस को हम लोग खोल दें तो ऐसा कुछ दिखेगा। और जो केस 5 होगा वो होगा लैंग्वेज बेस्ड। तो हम लोग अगर देखें ये डाइस को 1 2 3, 1 जो होगा ये टॉप होगा, टॉप के नीचे जो होगा वो बॉटम, 2 जो होगा हमारा सपोज दैट फ्रंट है, 2 का अपोजिट वाला बैक हो जाएगा, 3 राइट है तो इसके अपोजिट वाला लेफ्ट हो जाएगा। केस 1 है, केस 1 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे केस 2 से। केस 2 में भी जो है केस 2 में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो होगा ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन। केस 2 में जो पढ़ेंगे व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन, एक डाइस के 2 पोजीशन गिवन रहेंगे, 2 फिगर दिए हुए रहेंगे, उसमें भी हम लोग ओनली वन कॉमन पढ़ेंगे। कैसा होगा देखते हैं एक बार। सपोज दैट ये एक डाइस है, ये दूसरा डाइस है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सपोज दैट 1 2 ले लेते हैं, 2 4 6 6 1 3। डाइस एक है, उसका 2 पोजीशन दिया हुआ है। और हम लोगों से कह दें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा 1 के अपोजिट, अपोजिट टू 1, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा। विच इज द अपोजिट टू 1, विच इज द अपोजिट टू 1, या अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 3। तो इसका जो निकालने का तरीका होता है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा फिगर 1, ये हो गया फिगर 2। ओनली वन कॉमन, देख के ही लग रहा दोनों में एक कम से कम कॉमन होगा। इस फिगर में देखेंगे तो 6 और इस फिगर में भी 6 कॉमन है, तो हम लोग 6 को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। यहाँ भी 6 पकड़ेंगे और इसको क्लॉकवाइज घूम जाएंगे।
घड़ी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, यही हुआ आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 6 हम लोग को का दोनों फिगर में सेम है, कॉमन है, तो 6 से होते हुए हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन हो जाता है 1 कॉमन, उसको हम लोग ऊपर नीचे लिख लेंगे। लिख लिया ऊपर नीचे। फिगर फर्स्ट में 6 to 2 से 4 क्लॉकवाइज घूमने पर आएगा। और फिगर 2 पे अगर क्लॉकवाइज घूमा जाए तो 6 के बाद 1 के बाद 3। तो जो हम लोगों का नंबर आया, ये 4 और 3 आपस में अपोजिट होंगे, 1 और 2 आपस में अपोजिट होंगे, 6 अब बच गया। हम लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है कि ओनली 5 नंबर्स ही है। इसी डाइस में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं, 6 साइड होते हैं तो 6 नंबर ही होंगे। मगर यहाँ हम लोगों को दिख रहा है कि ओनली 5 है। 6 2 बार है, 1 2 3 4 5 6, मगर 6 जो है 2 बार है, इसलिए 5 नंबर ही होगा। एक मिसिंग है, कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो मिसिंग कौन सा हो गया? 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, जो मिसिंग होगा वो 6 के बगल पे लिख देंगे। तो जो हम लोगों का 4 के अपोजिट हो जाएगा 3, 2 के अपोजिट 1 और 6 के अपोजिट 5। ऊपर नीचे वाला एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे डाइस में 1 के अपोजिट 2 होगा, वैसे ही 1 का अपोजिट 2 होगा। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। सपोज दैट ये 1 है, 3 है, 5 है, 3 4 6, और निकाले बोलेगा हम लोग को निकालने के लिए कि अपोजिट बताएं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, इफ 2 इज, अगर पूछ दे इफ 2 इज एट द बॉटम, then what will be at the top? अगर क्वेश्चन पूछ दे इफ 2 इज एट द बॉटम देन व्हाट विल बी एट द टॉप, यदि यदि 2 निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? तो हम लोग अपोजिट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का दिमाग चलना चाहिए कि 2 फिगर दिया है, क्वेश्चन 2 फिगर वाला है। 2 फिगर में पहला पार्ट 1 कॉमन वाला है, तो यहाँ पे 1 कॉमन कौन सा होगा? ये दोनों फिगर में 3 3 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोगों को नज़र आ रहा है कि 3 जो है दोनों फिगर में कॉमन है। तो 3 से हम लोग क्लॉकवाइज की तरफ मूव करेंगे, 3 से क्लॉकवाइज, यहाँ भी 3 से क्लॉकवाइज। जब 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नज़र आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन उसको लिख लिए, कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले फिगर में 3 से मूव करना चालू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, 5 उसके बाद 1, यहाँ पे 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डाइस में तो 6 साइड होते हैं,
1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम लोगों को क्या नज़र नहीं आ रहा? 1 नज़र आ रहा, 3 नज़र आ रहा, 4 नज़र आ रहा, 5 6 नज़र आ रहा, बट 2 नज़र नहीं आ रहा। यहाँ जो 2 होता है वो 2 नज़र नहीं आ रहा। तो जो नज़र नहीं आ रहा है 2, उसको हम लोग कॉमन साइड की तरफ लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या हुआ, जो ऊपर नीचे है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूछा क्वेश्चन में, इफ 2 इज एट द बॉटम, अगर 2 बॉटम में है, देन व्हाट विल बी एट द टॉप, तो टॉप में क्या होगा? अगर 2 बॉटम में है इसका मतलब टॉप पूछ रहा अपोजिट, तो आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 3। अब यही पूछ दे, नंबर नहीं दिया हुआ है, जरूरी नहीं है जब सवाल पूछा जाए तो उसमें 1 2 3 करके दिया रहे। हो सकता हो वो कोई सिंबल दे दे, कैरेक्टर दे दे। सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज, यहाँ डॉलर, ट्राइंगल, कॉपीराइट। अब हम लोगों को बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में पूछ दे, अगर क्वेश्चन में पूछ दे बीटा के अपोजिट कौन क्या होगा, बीटा के अपोजिट, बीटा के अपोजिट क्या होगा। अब बीटा तो यहाँ हम लोगों को नज़र आ नहीं रहा, और ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी परसेंटेज, ऑप्शन डी एच। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले देखना है कि 2 फिगर क्वेश्चन है, व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन वाला है, केस 2 वाला है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कोई कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम लोगों को पता चलेगा कॉमन तो है, डॉलर जो है कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलिए भाई मिल गया, डॉलर जो है कॉमन मिल गया है। तो डॉलर से लेकर जहाँ से कॉमन हुआ है वहाँ से लेकर हम लोग क्लॉकवाइज, और इस फिगर में भी क्लॉकवाइज। तो कॉमन कॉमन वाला ऊपर नीचे लिख देंगे, ऊपर नीचे लिख दिए। फर्स्ट फिगर में जाएंगे तो डॉलर के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद एट द रेट। सेकेंड फिगर में आएंगे, डॉलर के बाद ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद कॉपीराइट। ये ठीक है। अब एक डाइस है उसमें तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड ही होंगे, और 6 साइड में हम लोगों को पता है डॉलर 1, एट द रेट 2, परसेंटेज 3, कॉपीराइट 4, ट्राइंगल 5। डॉलर तो उसमें आ ही गया, एक कैरेक्टर मिसिंग है, इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग को पता चल गया कि एट द रेट का अपोजिट कॉपीराइट है। हम लोगों को पूछा है बीटा के अपोजिट, पूछ रहा बीटा के अपोजिट। पांचवा तो हम लोगों को नज़र आ ही रहा है, तो छठा क्या हो गया? छठा ही तो हम लोगों का बीटा है, और बीटा के अपोजिट पूछ रहा है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं एट द रेट का अपोजिट कॉपीराइट आया है। हाँ, एट द रेट है, तो बीटा तो एट द रेट का अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि एट द रेट के अपोजिट तो कॉपीराइट है, बीटा तो होगा नहीं। पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में आता है डॉलर,
जब डॉलर में आएंगे हम लोग, छठा कैरेक्टर जो मिसिंग होता है वही तो यहाँ लिखाता है, यहाँ पे होता है। तो छठा जो कैरेक्टर था वही हमारा बीटा था, और बीटा ही को निकालना था। तो डॉलर के अपोजिट क्या हो गया, बीटा। और क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि बीटा के अपोजिट क्या है, तो बीटा के अपोजिट क्या हो गया, हमारा डॉलर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज को चेक करें तो परसेंटेज के अपोजिट तो हमारा ट्राइंगल है, और यहाँ बीटा का ऑप्शन दिया हुआ, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अगर यहाँ दे दे एट द रेट परसेंटेज ट्राइंगल हैच डॉलर एट द रेट, और क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे दे। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, थर्ड गामा, एंड फोर्थ सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम लोग जानते हैं 2 फिगर दे दिया, सबसे पहले हम लोग को देखना 2 फिगर है, कितना फिगर है, तो पता चलता है 2 फिगर है। अब 2 फिगर हो गया तो देखना है कॉमन कितना है। यहाँ देख रहे हैं तो एट द रेट और एट द रेट दोनों फिगर में कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, यहाँ से भी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। अब जो कॉमन कॉमन होता है उसको हम लोग ऊपर नीचे लिखते हैं। एट द रेट कॉमन है, यहाँ भी एट द रेट कॉमन है, ऊपर नीचे लिख दिए। फर्स्ट फिगर में एट द रेट से क्लॉकवाइज अगर घूमने पे परसेंटेज आएगा, उसके बाद ट्राइंगल आएगा। दूसरे फिगर पे एट द रेट से डॉलर आएगा, देन हैज आएगा। अब हम लोगों से पूछ रहा एट द रेट का, पूछ रहा एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट का। तो हम लोगों के पास 5 ही फिगर है, हम लोगों के पास 5 ही फिगर दिया हुआ है, 5 ही साइड पता है हम लोगों को, यानी एट द रेट पता है, परसेंटेज पता है, ट्राइंगल पता है, डॉलर पता है, हैश पता है। और यहाँ जो पूछ रहा है वो भी इन 5 में से ही है, मतलब जो छठा छठा नंबर है वो हम लोग के लिए अभी भी अननोन है, पता ही नहीं है। देखते ऑप्शन। तो यहाँ जो हम लोग निकाले, यहाँ से पता चलता है कि ट्राइंगल के अपोजिट होगा आपका हैज, परसेंटेज का अपोजिट होगा डॉलर, और एट द रेट के अपोजिट जो होना है वो अभी तक पता नहीं चल रहा, क्वेश्चन में पता चल ही नहीं रहा, तो करेंगे क्या, इसका भी उपाय है। अल्फ़ा अपने मर्जी से हम कर नहीं सकते हैं, अल्फ़ा हो नहीं सकता, बीटा का जिक्र है नहीं, हो नहीं सकता, गामा हो नहीं सकता। तो इसमें यही पता चल रहा है कि हम पता लगा ही नहीं सकते, यानी कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। हम पता लगा ही नहीं सकते, अपनी मर्जी से थोड़ी बोल देंगे कि अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अगर इसी का ऑप्शन कुछ चेंज कर देता, अगर इसी का ऑप्शन चेंज कर देगा, सपोज दैट कुछ इस तरह का ऑप्शन रहे, ऑप्शन 1 में डॉलर दे दे, ऑप्शन 2 में परसेंटेज दे दे, ऑप्शन 3 में अल्फ़ा दे दे, और 4 में ट्राइंगल। अब हम लोग देख सकते हैं ट्राइंगल के अपोजिट हैज़ है, हम लोग को निकालना है एट द रेट के अपोजिट,
ट्रायंगल के अपोजिट हैज़ है। यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो तो हैज़ के अपोजिट है, तो एट द रेट का अपोजिट तो हो नहीं सकता, काट दो। परसेंटेज का अपोजिट डॉलर है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एट द रेट के अपोजिट चाहिए और एट द रेट के अपोजिट देखना है। और हम लोग जान रहे हैं डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम लोगों का आंसर, अब हम लोगों के पास यही एक ऑप्शन बच जा रहा है जिसको हम लोग मजबूरी में देना ही पड़ेगा। तो हम लोगों का आंसर थर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ भी CND रहता है कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो हम लोग कैनॉट बी डिटरमाइंड में ही जाते हैं, बट ऑप्शन नहीं है, इन चारों में से किसी को भी तो चुनना ही है और ये सब तो हो नहीं सकता। एट लास्ट जो बचा वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। 1 3 6 3 4 2 गिवन है और ये हमारा 4 ऑप्शन है, A B C D। और इन ऑप्शन में दिया हुआ है 1 3 5 1 2 3 2 4 6 5 2 4। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है 1 किसके अपोजिट है। ये जो दो फिगर है और ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले इन दोनों फिगर में देखेंगे कौन सा कॉमन है। हम लोगों को पता चल रहा है कि 3 कॉमन है। 3 से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 3 से एंटी क्लॉकवाइज, जो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख देंगे। 3 6 1 3 6 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2। अब हम लोगों को नज़र आ रहा है 1 और 2 अपोजिट है आपस में, और यहाँ जो बच गया 1 2 3 4 5 बच गया। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 1 के अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा। अब हम लोग ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे। जो एक दूसरे के अपोजिट रहेगा वो कभी एक साथ नज़र नहीं आ सकता है। जैसे 5 और 3, यहाँ पे 3 और 5 एक साथ नज़र आ रहे हैं, तो ये तो कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता, कभी अपोजिट होगा ही नहीं। और हम लोग फिगर कह रहा है कि 1 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है। और इस ऑप्शन में 3 और 5 अगल बगल है, जो कि हम लोगों का ये अपोजिट साइड को गलत बता रहा है। तो 3 और 5 अगल बगल हो नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं दोनों अपोजिट में है। 3 का अगर 5 यहाँ पे है तो 3 को इस वाली साइड पे होनी चाहिए थी, तो इस वजह से पहला वाला फिगर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड फिगर में आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 और 2 अपोजिट है,
1 और 2 एक साथ नज़र नहीं आ सकते, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगल बगल हो नहीं सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे 2 4 6, 4 और 6 एक साथ नज़र नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 और 4 अपोजिट है। जब भी दो नंबर अपोजिट होंगे एक दूसरे के तो एक साथ नज़र नहीं आ सकते, ये भी नहीं होगा, जो बचा वही हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कि कोई सा भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, जितना भी नज़र आ रहा है ये हमारा आंसर होगा। अब इसको शॉर्ट में अगर पहचाना जाए कि कैसे है भाई, तो जो 5 2 4, तो ये वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं और कल से नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग। तो थैंक यू वेरी मच।